बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एलिट्रेशन। आज की इस वीडियो में लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे, इसको थॉरली समझने की कोशिश करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, एलिट्रेशन के अंदर एसोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या होता है इसका डिफरेंस देखेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि कितनी तरह की रेपिटिशन होती है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके पर्पस को देखेंगे, एलिट्रेशन के इफ़ेक्ट को देखेंगे कि किसी भी लिटरेरी पीस के अंदर जैसे पोइट्री, ड्रामा, नॉवल के अंदर अगर एलिट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, ये नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैं वेबसाइट पे चले जाऊँगी, वहाँ से नोट्स PDF मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। अब चलते हैं अपने आज की शॉर्ट वीडियो की तरफ जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एलिट्रेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है दैट रिफ्लेक्ट्स रिपीटिशन इन टू और मोर नियर बाय वर्ड्स ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर रेपिटेशन होती है एक या दो लफ्ज़ों की, और कौन से लफ्ज़ होने चाहिए, वो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स रखते हों। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो तरह के लेटर्स मौजूद हैं, वोवल्स AEIOU और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स या लेटर नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स, जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स मौजूद हैं। और ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स जब दो एक साथ आएँ या दो से ज़्यादा दफ़ा एक साथ आएँ तो वो एलिट्रेशन कहलाती है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट लेटर किसी एक दूसरे के साथ जब वो आते हैं दो लफ्जों में तो वो एलिट्रेशन कहलाते हैं। एलिट्रेशन सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन को नहीं करते बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सेम वर्ड्स तो यूज़ होते हैं, यानी कि सेम लेटर यूज़ हो जाता है, लेकिन वो एलिट्रेशन नहीं है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक फ्रेज़ हमारे पास मौजूद है, किड्स कोट्स। अब इसके अंदर COATS कोट्स है और KIDS किड्स है, लेकिन ये एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि साउंड ऑफ क दोनों स्टार्ट में आ रहे हैं, जैसे कि किड्स कोट्स। इसी तरह दो वर्ड मेरे पास और मौजूद हैं, फोनी पीपल। अब फोनी के अंदर भी पहले पी है और फिर दोबारा एक और कॉन्सोनेंट लेटर पी है, लेकिन ये एलिट्रेशन नहीं है। एलिट्रेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि ये फ की साउंड दे रही है फोनी, और ये यहाँ पे पी की साउंड दे रही है प्यूपल, तो ये एलिट्रेशन नहीं कहलाती। तो याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि दो कॉन्सोनेंट साथ इस्तेमाल हो गए हैं लेकिन उनकी साउंड मुख्तलिफ आ रही है तो वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन साउंड पर डिपेंड करती है वो, इस वजह से क्योंकि एलिट्रेशन का मकसद होता है रिदम पैदा करना, म्यूज़िक पैदा करना, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा करना। तो याद रखें कि सेम साउंड निकलनी चाहिए कॉन्सोनेंट्स की, जैसे कि के भी कॉन्सोनेंट है और सी भी कॉन्सोनेंट है और दोनों की साउंड किड्स कोट के निकल रही है, इसलिए एलिट्रेशन है। पी भी कॉन्सोनेंट है, दोनों में स्टार्ट में पी है लेकिन इसके अंदर PH फ की साउंड दे रहा है और इसके अंदर पी की साउंड दे रहा है, तो फ और पी तो दोनों सेम नहीं है ना, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। एलिट्रेशन फिर क्या होती है, देखें। ये एलिट्रेशन की एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल मौजूद है कि पीटर पाइपर पिक्ड a pick of pickled pepper, a pick of pickled pepper, Peter Piper picked। अब ये जो पी की साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, हमें पता है, और साउंड भी पी दे रही है, तो ये एलिट्रेशन है। हमारे पास हम कोलिक्वल ज़बान के अंदर बोलते हैं, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदी की चाची को चांदनी रात पे चांदनी चौक पे चटनी चटाई, ये एक टंग ट्विस्टर मौजूद है, ये भी हमारे पास एलिट्रेशन है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर चा की साउंड आ रही है पूरे थ्रू आउट द टंग ट्विस्टर। इसी तरह एक और टंग ट्विस्टर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब देखें इसके अंदर ख की साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखें तो दो कॉन्सोनेंट अगर सेम साउंड निकाल रहे हो, जैसे कि रॉकी के अंदर आर भी रॉ और फिर रोड के अंदर भी रॉ की साउंड सेम आ रही है, दोनों कॉन्सोनेंट है तो ये एलिट्रेशन है। इसी तरह बिग बिजनेस बी की साउंड सेम आ रही है तो ये भी एलिट्रेशन है। कजन किसिंग, ये देखें के और सी दोनों क की साउंड दे रहे हैं, इस वजह से ये एलिट्रेशन है। इसी तरह बाकी सारे जंपिंग जैक, नो नॉनसेंस, टफ टॉक, क्विक क्वेश्चन, मनी मैटर, पिक्चर परफेक्ट, हाई हेवन सेम है। अगर यहाँ पे हम हाई
के साथ अगर तसव्वुर करें कि हेवन नहीं लिखा, ऑनर लिखा है, तो दोनों एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक के अंदर ओ की साउंड आती है, एक के अंदर ह की साउंड आती है, तो एलिट्रेशन नहीं होगा। एच एच की साउंड आ रही है, दोनों कॉन्सोनेंट है, इस वजह से एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के जो मॉडर्न डे की एग्जांपल है, जैसे कि कोका कोला, डंकिन डोनट्स, पॉली पॉकेट एंड ये बाकी सारे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मूवी के कैरेक्टर्स, उनके नाम जैसे कि पीटर पार्कर, वंडर वुमन और बाकी सारे भी लिखे हुए हैं, जो हम डेली लाइफ के अंदर जैसे डोनाल्ड डक वगैरह पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि डिफरेंस क्या है, एलिट्रेशन है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स भी। तो कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स दोनों इसकी ब्रांचेज हैं, इनके अंदर क्या फ़र्क है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और एसोनेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एलिट्रेशन जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स है और सम टाइम लेटर्स भी होता है। लेकिन जब हम एसोनेंस की बात करते हैं तो एसोनेंस जो है वो रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स है। वोवल A E I O U की साउंड्स की अगर रिपीटिशन होती है तो हम उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि वर्ड ओले ओले, OLY ओ की रिपीटिशन है, इसलिए एसोनेंस कहलाएगा। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स भी रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड साउंड होता है, लेकिन फ़र्क क्या है इसका एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन हमेशा लफ्ज़ के शुरू के साउंड वर्ड जो होते हैं ना, जैसे कि पे पैल, पे की साउंड, पीटर पार्कर, पी की साउंड स्टार्ट के अंदर, वर्ड के स्टार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो सेम होते हैं तो एलिट्रेशन है। अगर वो वर्ड के मिडल के अंदर हों, एंड के अंदर हों, तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अक्सर कॉन्सोनेंट्स के अंदर बिगिनिंग में भी आ जाते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स आप कह सकते हैं कि फर्दर डीप कैटेगरी है रिपीटेशन की, क्योंकि वो सिमिलर वर्ड्स की साउंड पे डिपेंड कर रहा है, जो कि बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं और वर्ड के आखिर में भी आ सकते हैं। अब पर्पस ऑफ एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन का सिर्फ एक पर्पस है, वो है रिदम और मेलोडी क्रिएट करना। मोस्टली पोइम के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि म्यूजिकल सा इफेक्ट आए। इसके इफेक्ट म्यूजिक के अंदर मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं और एक स्मूथ और स्पॉन्टेनियस फ्लो देना चाहते हैं ताकि सुकून और प्लेयर महसूस हो सके। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर कैसे एलिट्रेशन आ सकती है, जैसे कि आई वॉज स्केयर्ड ऑफ जस्टिन्स जोक। अब जे की साउंड सेम है, ज की साउंड आ रही है, ठीक है। इसी तरह फैंसी फ्लावर के अंदर दोनों कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ साउंड भी सेम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बट बी बोल्ड के अंदर ब की साउंड आ रही है, तो सेम है, एलिट्रेशन है। आगे भी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप वीडियो को आराम से पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा, या नोट्स PDF डाउनलोड करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।